पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं? प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रश्न का विचार चल रहा है, जो पिप्पलाद महर्षि से ऋषि अश्वल के पुत्र कौशल्य ऋषि ने पूछा है। और उन्होंने 6 प्रश्न किए, है ना। पहला प्रश्न क्या किया था? कुतः एषः प्राणः जायते, ये प्राण किससे उत्पन्न होता है और इस शरीर में कैसे आता है और कैसे अपने आप को 5 भागों में विभक्त करके स्थित है, और क्यों इस शरीर से वो निकलता है, और कैसे बाह्य का धारण करता है, अधिभूत और अधिदैव को धारण करता है, और कथम अध्यात्मम इति, और कैसे अध्यात्म रूप इस शरीर को धारण करता है। तो इस प्रकार ये 6 प्रश्न किए थे, और इनमें से 2 प्रश्नों का समाधान कर चुके हैं। आत्मनः एषः प्राणः जायते, कि आत्मा से जो परमात्मा है, जो परम सत्य है, उससे ये प्राण उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? जैसे मनुष्यों के शरीर से छाया उत्पन्न होती है ना, तो उसके आश्रित है, उत्पन्न हो जाती है, स्थित है, उसमें ही क्या हो जाती है? लय हो जाती है। तो छाया के ही समान है, माने सत्य नहीं है, मिथ्या ही है। लेकिन अभी इस बात को कह नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में स्पष्ट कर देंगे कि जैसे छाया क्या होती है?
आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं है, मिथ्या प्रतीति है। वैसे ही जो परम सत्य है उसमें हमारे प्राण, शरीर और संपूर्ण जगत क्या है? छाया मात्र ही। क्या है? छाया के समान ही है, वास्तविक कुछ नहीं है। अब ये वास्तविक कुछ नहीं है और इसी में व्यक्ति दिन रात है और इसमें ही अपना पूरा जीवन, पूरी बुद्धि, सब कुछ इसी में खपा देता है? और यहां से क्या लेके जाता है? कुछ भी नहीं लेके जाता है? अपने जो कर्म, संस्कार, वासना है उनकी गठड़ी बांध के लेके जाता है। जितना लेके जाता है तो उतना ही फिर भोगना पड़ता है। और जो विचारवान है वो कर्म, संस्कार, वासना की जो गठड़ी है उसको क्या कर देते हैं? पटक देते हैं और निर्भर हो जाते हैं, बोझ रहित हो जाते हैं, है ना। तो कल ये आपको बतला दिया था, सब ज्ञानी के सब यतन सहज है। इस कारण से वो अंकित नहीं होते, ना लिखना ना मिटाना है। लेकिन बहुत कुछ लिखा हुआ है आपने, है ना। अपने चित्त के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है सब मिटाना है। तो पहले तामसिक और राजसिक जो लिखा है वो मिटाओ, और फिर जो सात्विक है वो तो अपने आप ही मिट जाएगा। जब आप आत्मचिंतन करेंगे और ये जानेंगे कि ये सब मिथ्या है और एक आत्मा ही सत्य है, नित्य है, अविनाशी है और वो साक्षी आत्मा है, ऐसा जब बोध हो तब जो सात्विक है वो तो सब उसमें अपने आप लय हो जाएंगे। लेकिन राजसिक, तामसिक जो कुछ भी लिखा हुआ है चित्त के ऊपर वो सब मिटाना है। तो ये बतला दिया था। फिर दूसरा प्रश्न कि इस शरीर में कैसे आता है वो भी बता दिया है। मनोकृत संकल्प से ही इस शरीर में आता है और इस शरीर से जाता है और अन्य शरीर में जाता है। तो ये सब अपने जो संकल्प है, अपने जो विचार है, अपने जो कर्म है, अपने जो संस्कार है, अपनी जो वासनाएं, उनके अनुसार ही क्या होता है। और यहाँ पर भी लोक में देखा ही जा रहा है, जैसे व्यक्ति की कुछ चाह होती है वहीं पहुंच जाता है। इच्छा के अनुरूप ही प्रवृत्ति होती हुई देखी जा रही है, नहीं देखी जा रही है। तो इसलिए शुरू में ही कहते ना गीता में तो कि संपूर्ण कामनाएं क्या हो गई है जिसकी? मनोगत संपूर्ण कामनाएं जिसकी क्या हो गई है? परित्याग कर दिया है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। तो फिर जो भूख, प्यास आदि, शरीर रक्षा आदि की जो कामना है वो सहज है। तो सहज के संस्कार अंकित नहीं होते, न संचित होते, न अंकित होते। चित्त पर जो सहज सहज यतन है और जो दृढ़ ऐसा हो, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही होना था, क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ, ऐसे जो दृढ़, ये क्या है? सब के सब चित्त पर अंकित होते जाते, संचित होते जाते हैं और फिर उनका हमें सामना करना पड़ता है, वो भोगने पड़ता है ना। इस तरह कल बतला दिया है। तो मनोकृत संकल्प से इस शरीर में आता है। ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर रहा। और तृतीय प्रश्न के अंतर्गत ही तृतीय प्रश्न जो था कि किस प्रकार से ये प्राण अपना विभाग करता है, तो वो बतला दिया था कि जैसे राजा होता है ना, वो क्या करता है? अपने जो अधिकृत अधिकारी है उनको भिन्न भिन्न गांवों में नियुक्त कर देता है। एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व, तुम इस गांव में रहो भाई, तुम इस गांव में रहो, है ना।
इसी प्रकार से ये जो मुख्य प्राण है ये भी जो चक्षुरादि प्राण और अपने जो भेद है उनको क्या करता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर नियुक्त करता है। तो बतला दिया था पायु और उपस्थ में अपान प्राण का निवास है। अपान प्राण कहाँ है, वायु और उपस्थ इंद्रिय में अपान प्राण। चक्षु और श्रोत्र में, चक्षु श्रोत्र मुख नासिका में कौन सा प्राण, ये जो मुख्य प्राण है। सबसे ऊंचे कौन बैठेगा सिंहासन पर, हैं? जो मुख्य प्राण है वो स्वयं बैठ गया है। और मध्य में किसको बैठा दिया है, प्राण और अपान दोनों के बीच में समान को। और जो हम खाते पीते हैं उसको समान रूप से जो सब स्थानों पर लेकर के जाता है ना। मुखिया मुखसा चाहिए, हैं? खाने पीने में एक, हैं? और पाले पोसे अंग सब, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए, मुख के समान, लेता सब कुछ है रखता कुछ नहीं है, जितना कुछ ग्रहण करता है अपने पास कुछ नहीं रखता है, सब क्या करता है, यथा योग्य समस्त अंगों को बांट देता है। तो वैसे मुखिया का मतलब यही है ना। तो वैसे ही ये समान को बैठा दिया कि भाई तेरा काम क्या है, सबको समान रूप से जो भी रस है, शक्ति है, ऊर्जा है, वो सबको समान रूप से बांटना। और उस कारण से जब डालते हैं ना, अन्न खाया पिया समान में जाता है जठराग्नि में, तो तस्माद एता सप्तार्चिषो भवन्ति, तो फिर क्या होती है, 7 ज्वालाएं उत्पन्न होती है ना। तो 7 अग्नि में डालेंगे आहुति घृत सामग्री आदि की, तो क्या होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है ना। तो वैसी जठराग्नि में डालते हैं खाना पीना, तो उससे 7 ज्वालाएं उत्पन्न होती है। तो 7 ज्वालाएं क्या बताइए, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, कितने हो गए, और 1 वाणी। तो ये सब की सब क्या रहती है, ये ज्वाला स्वस्थ रहती है ना। इनमें क्या बना रहता है, तेज बना रहता है। अन्यथा धुंधला दिखने लग गया, कम सुनने लग गया, सूंघने की शक्ति नहीं रही, वाणी भी मंद हो गई, निकलती नहीं है। तो इस कारण से, क्योंकि ज्वाला, हाँ, तो अग्नि जो है अग्नि मंद हो गई है। या तो ईंधन नहीं डाला जा रहा है या ईंधन ज्यादा डाल दिया, तो क्या हो जाएगी उसके, आग 2 तरह से बुझेगी ना। बिल्कुल न डालो, ईंधन ही नहीं मिलेगा तो आग क्या होगी, बुझ जाएगी। और ज्यादा ईंधन डाल दिया, हैं, थोड़ी सी बेचारी वो थी और उसके ऊपर ईंधन पूरा डाल दिया तो भी क्या होगी। हाँ, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हाँ, ठीक ठीक ही आहार आदि ग्रहण करने चाहिए। ठीक है ना सेठ जी, थोड़ा मौका भी दे दिया करो, रात के 12 बजे कोई जरूरी थोड़े ही है, हाँ, कि 12 बजे भी क्या है, अपना घोल घाल के कुछ ना कुछ पीना, हाँ, मौका देना चाहिए ना, कुछ देर आराम भी करे। वो क्या भाई, हम भी तो थोड़ी देर आराम करेंगे। अच्छा जी, अब आप लोग 6ठा मंत्र देख लीजिए, ये तो हो गया ना। हृदय एषा आत्मा, यही है ना, हृदय एषा ह्येषा आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां 72 प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति।
हृदि ही एषः आत्मा अत्र एतद् एकशतं नाडीनां तासां शतं शतं एकस्यां द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति आसु व्यानः चरति। देखो जी क्या कह रहे हैं, हृदय हेष आत्मा। ये जो आत्मा है ना, ये कहाँ विराजमान है? हृदय। हृदय आकाश में ये जो स्वयं ज्योति, जो सबका साक्षी अधिष्ठान रूप आत्मा है, वो कहाँ विराजमान है? तो वो हृदय में विराजमान है। और उस हृदय की बता रहे हैं कहानी। क्या बता रहे हैं? हृदय की बात बताते हैं। क्या? अत्र एतद एकशतं नाडीनाम। उस हृदय देश में क्या है? एकशतं नाडीनाम। कितनी बताई है जी? 101। कितनी नाड़ी बताई है? शतम एक, 100 और 1 कितनी हो गई? 101। तो उस हृदय में कितनी नाड़ी बताई है? 101 मुख्य नाड़ियां है। मुख्य नाड़ियां। तासाम शतम शतम एकैकस्याम द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि। और उनमें से जो प्रत्येक जो प्रधान नाड़ी बताई है ना 101, तो उस 101 में से वहां से निकली है कितनी नाड़ी? हृदय देश से 101। और उस 101 के फिर क्या हो गए? 100 भाग और हो गए एक एक के। समझ आई? तो एक एक के कितने भाग हो गए? 100 भाग और हो गए। तो कितने हो जाएंगे? हाँ जी, कितने होंगे? 10,100। देखो ये तो ये है असली सेठ तो हिसाब किताब लगाने में। तो कितने हो जाएंगे? 10,100। ठीक है। तो इस प्रकार से वो उनके भेद हो गए 10,100। और उनके एक ही कश्याम, उनमें भी एक एक के जो 10,100 हुई है, उनमें भी एक ही कश्याम एक एक के द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि। तो उनमें भी एक एक के क्या है? द्वासप्तति माने 70 और 2 72। तो 72 हजार। एक एक नाड़ी के कितने हो गए? अभी कितनी नाड़ियां हो चुकी है? 10,100। और 10,100 जो नाड़ी है उनके भी क्या है? 72 हजार क्या है? प्रत्येक नाड़ी के प्रतिशाखा नाड़ी है। तो कितने हो गए? हमने बताया हुआ है ना, 72 करोड़ 72 लाख 10,201। कितनी होगी? लिखा भी है ना, देखो यहाँ नीचे लिखा है, देखो सेठ जी, 72 करोड़ 72 लाख 10,201। हाँ, इतनी नाड़ियां है। इसलिए तो मान कहते हैं कि हमारा जो हृदय है और इतनी नाड़ियां है, यदि सारी नाड़ियों को फैलाए ना, तो जितनी पृथ्वी का परिधि है
उतनी नाड़ी एक शरीर में है। एक शरीर में इतनी इतनी सूक्ष्म। अब सोचो ना, हृदय से कितनी निकली है? 101। उन 101 के क्या क्या, उनमें से कितनी निकली हुई है? और 100 तो 10,000 100 हो गई। और उनके भी उनमें से कितनी निकली हुई है? और 72,000 एक एक नाड़ियों से निकली है। तो इस तरह कुल मिला करके हो जाती है 72 करोड़ 72 लाख 10,201। तो ये नाड़ियां है। तो इतना हृदय रोज सारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आपका हृदय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करना, कितना परिधि पर घूमना, पृथ्वी की परिक्रमा, इतना आपका शरीर में। इसलिए तो कहा है ना कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, ये तो बोलते हैं? तो सब इस शरीर में ही है। और सबके जो भी स्थान बताए हुए हैं देवताओं के, मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जह जानिए, सबके बताए हुए हैं कि कौन से चक्र में कौन से देवता का वास है, ये सब बताए हुए हैं, है ना। तो इस शरीर में ही इसलिए कहते हैं भाई अपने शरीर में ही देख ले, अपने अंदर ही देख। तो जो परमात्मा तत्व है वो कहाँ है? अपने हृदय में ही विराजमान है, साक्षी रूप से। तो देखो क्या बताया है। तो ऐसे 72 हजार उनके उन शाखाओं के उपभेद है, प्रतिशाखा नाड़ियां है ना। और उन सब नाड़ियों में व्यानः चरति, ये जो सारी नाड़ियों में कौन प्राण चलता है? व्यान प्राण चलता है। कौन चलता है? वो जैसे पाइप होता है ना, पाइप यदि खुला ना हो तो उसमें पानी जा पाएगा क्या? तो व्यान क्या है? नाड़ियों को खोल के रखता है। और हृदय क्या करता है? उनमें रक्त का संचार करता है, प्रवाह वो हृदय से होता है। देखो उसको खोल करके किसने रखा हुआ है? व्यान प्राण ने। ब्लॉकेज हो जाते हैं, नहीं हो जाते ब्लॉकेज? हैं? कोलेस्ट्रोल बढ़ गया तो क्या होता है? जो परिश्रम नहीं करते, धीरे धीरे जैसे पाइप में गंदगी जम जाती है ना चारों तरफ को, पानी बह रहा है, पानी धीमे बहता है, धीमे पानी बहेगा तो गंदगी जमेगी, और तेज पानी लगातार चलेगा तो गंदगी। तो वैसे जिसका जो शरीर से परिश्रम ना करे, माल मलिदा खाए, तो रक्त गाढ़ा होगा, तो वो क्या होगा? हैं? और परिश्रम करके गर्म करके शरीर को अंदर से गर्म करे, बाहर से तो गर्म कर लिया है, तो परिश्रम करके क्या होगा? वो गर्म होगा तो नाड़ियों में जमेगा ही नहीं। पहली बात तो वो रहेगा भी पतला, दूसरी बात वो गर्मी के कारण से जो तो कुछ जमा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा? तो कहां से कोलेस्ट्रोल होएगा? अब कोलेस्ट्रोल नहीं होगा तो बीपी कहां से होएगा? है? और जब कोलेस्ट्रोल बीपी नहीं होगा तो हार्ट के ब्लॉकेज या हार्ट अटैक कहां से होगा? नहीं, ये तो सामान्य सी नियम है, कोई बहुत टेढ़े मेढ़े नियम थोड़े ही है। ये दुनिया भर के टेढ़े मेढ़े बना देते हैं, वो साधारण सी बातें हैं। तो इसलिए बताया हुआ है, बारंबार हम बताते ही है। नींद तो क्या है? रोज ऐसे गाड़ी लेके जाते हैं ना, उसमें डाल देते हो ले जा करके गैराज में। तो नींद तो क्या है? वो है गैराज। पूरे शरीर की रिपेयर किसमें होगी? हाँ, गहरी नींद हो तो शरीर की रिपेयरिंग हो जाती है, एक एक अंग की है। कहीं भी चोट लगी है तो और तेजी से सील देते हैं वो कर्मचारी जो लगे हुए, नहीं ठीक तुरंत घाव भर जाता है। तो सबसे बड़ा इलाज तो क्या है? नींद। फिर क्या है? सात्विक आहार। क्या? खूब भूख लगे पर जो सात्विक आहार और खूब चबा चबा के और सीमित मात्रा में ग्रहण किया जाता है, दूसरा इलाज है, दूसरा डॉक्टर है वो। और तीसरा शरीर से परिश्रम करना, शरीर से खूब परिश्रम करना कि रोम रोम से
बोलते हैं ना वो योगाचार्य कि 24 घंटे में एक बार एडी से चोटी तक शरीर पसीने में भीगना चाहिए। 24 घंटे में एक बार, इतना परिश्रम। तो लोग तो जी रहे, ये तो कहना भगवान की कृपा से जी रहे। जीने लायक काम तो किसी के नहीं है जीने लायक काम है? अभी समोसे खाना, अभी रसमलाई खाना, अभी जलेबी खाना, अभी जो है वो मिठाई खाना, कलाकंद खाना, और खाना और सोना और बैठना और चाय पीना। तो जीने की इच्छा है नहीं की, ये जीना थोड़ा चाहते हैं। जीने वाला तो क्या करेगा, ये जो बताए 3-4 काम ये करेगा। तीनों हो गया, चौथा काम खुश रहना। सबसे जरूरी काम तो वही है वैसे। सबसे जरूरी काम कौन सा? खुश रहना। अच्छा, दुखी होने से क्या होगा? खुश रहना चाहिए, सदा प्रसन्न रहे, है ना। खुश रहना, दूसरा सही नींद, तीसरा सात्विक भोजन, और चौथा खूब परिश्रम। और फिर बस फिर निश्चिंत रहो, फिर आनंद ही आनंद है। तो 4 चीजें तो बहुत जरूरी है, और 4 चीजें जिसकी नहीं है तो उसका तो जीना व्यर्थ ही है। एक तो रोते रहना, हर समय रोते रहना, शिकायत ही शिकायत है। सबके पास शिकायतों के पुलिंदे हैं, नहीं शिकायतें हैं? शिकायत ही शिकायत है, या खुश हो हैं? शिकायतें पूछने लग जाए तो पता नहीं कितनी कितनी गिना देंगे। जबकि कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मनुष्य शरीर मिला हुआ है, किस बात की शिकायत है? भी शिकायत है? कोई शिकायत नहीं। ठीक है, ये अनुकूलता है तो किसी को प्राप्त नहीं सब प्रकार, और अनुकूलता भी सब प्रकार की मिल जाए, उस अनुकूलता में भी प्रतिकूलता ढूंढ लेना ही तो स्वभाव ही है। और किसी को नहीं मिली, राम को मिली ना, कृष्ण को मिली ना, महावीर को मिली ना, किसी को मिली, है ना। अनुकूलता मिल भी जाएगी, उतना ही शरीर भी और मस्त खोपड़ी भी क्या हो जाएंगी? निकम्मी हो जाएंगी। दिमाग तभी तो चलाता है ना कुछ समस्या आई, उस समस्या से निकलने के लिए क्या चलाएगा। अब भूख ही ना लगे तो भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, तो फिर भोजन कमाएगा नहीं, तो ना शरीर से परिश्रम, ना बुद्धि से परिश्रम, ना आपस में प्रेम भाव, ना कोई शिष्टाचार, ना किसी प्रकार की कोई वो रहेगी क्या। तो इसलिए चुनौती, समस्या है, कुछ प्रतिकूलता वो आपको आगे बढ़ाती है, और अनुकूलता में व्यक्ति क्या होता है? चादर तान के सो जाता, नहीं सो जाता, आलसी तो होता है। चलो अब यहीं पर आओ, ज्यादा हमें उधर नहीं जाना है। समझ आ गई जी? तो पायु और उपस्थ इंद्रिय में किसको बताया है? अपान प्राण। चक्षु, श्रोत, मुख, नासिका में किसको बताया है? मुख्य प्राण स्वयं बैठ गए, स्वयं स्थित है। और दोनों के मध्य नाभि देश में कौन बैठे? किसको बैठाया है? समान नाम के प्राण को बैठाया है। और जो व्यान है वो बता दिया है कहाँ है? हृदय देश से निकली है 101, और उन 101 के से कितनी निकली है? 100 और निकली है एक से, तो हो गई है 10,100। और उन 10,100 में से सब में से है क्या क्या निकली है? 72,000 और निकली है। तो इस प्रकार से कुल इतनी नाड़ियों में कौन स्थित है, कौन संचरण करता है? व्यान नाम के प्राण को वहां पर नियुक्त कर दिया है मुख्य प्राण ने। समझ आ गई? अब इसका भाष्य देखिए। हृदय पुंडरीकाकार मांस पिंड परिचिन्ने हृदयाकाशे एष आत्मा आत्मना संयुक्त लिंगात्मा। देखो जी, हृदय सा माने हृदय में,
पुंडरीकाकार मास पिंड परिचिन्ने, पुंडरीक के आकार वाला, पुंडरीक माने कमल, पुंडरीक माने कमल के आकार वाला जो मांस पिंड है, हैं? कितना बताया था उसका परिमाण? अंगुष्ठ परिमाण। कितना बताया था? जितना कहते हैं अंगूठा लगा दो, तो जो अंगूठा लगाते हैं ना उतना जो है, इतना। तो यहां पर बीचों बीच जो स्थित है, जो कहाँ है? बीचों बीच। घंटी बजती है ना जब डर लगता है, तब क्या होता है? जो घंटी बजती है, नहीं बजती है, हाँ, तो वही जो इतना सा स्थान है, वही हृदय देश। तो उस हृदय देश में से बता रहे हैं मांस पिंड परिचिन्ने, जो उस मांस पिंड के द्वारा जो परिचिन्न है माने सीमित है। हृदयाकाश से, उस हृदयाकाश में ऐसा आत्मा माने आत्मना संयुक्ता लिंगात्मा। तो आत्मा से अभिप्राय क्या है? कि आत्मा के सहित जो सूक्ष्म शरीर है, मन आदि जो सूक्ष्म शरीर है, वो कहां पर है? हृदयाकाश में। कहा? हृदयाकाश में जो क्या है? कमल के आकार वाला मांस पिंड, इतना जो बताया है अंगुष्ठ परिमाण वाला, तो उसमें से अत्र अस्मिन् हृदये एतद् एकशतम् एकोत्तर शतम संख्यया प्रधान नाड़ी नाम भवती। तो उस हृदय में, इस हृदय में क्या बता रहे? एक शतम माने एकोत्तर शतम, शत से एक, 100 से एक ज्यादा, 101, 100 से एक ज्यादा कितनी होगी? 101 जो नाड़ी है वो प्रधान नाड़ी भवती, प्रधान नाड़ी है। उस हृदय में से कितनी नाड़ियां निकली है? 101 प्रधान नाड़ियां है, या 101 प्रधान नाड़ी उसमें से निकलती है। तासाम शतम शतम एकैकस्याम प्रधान नाड्या भेद, जो वे 101 प्रधान नाड़ी है ना, उनके 100 और आगे भेद है। एक एक के कितने कितने? 100 और प्रधान नाड़ियों के भेद है। तो इस तरह आप जान ही गए थे गणित, हैं? कुल हो गई है 10,100, हैं? पुनरपि, वापस फिर, द्वासप्तति द्वे द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणि। हाँ जी, द्वासप्तति माने द्वे द्वे सहस्रे, 2,000 अधिके, 2,000 अधिक, किससे? सप्ततिश्च सहस्राणि, 70,000 से 2,000 अधिक, कितने हो गए? 72,000। 70,000 से 2,000 और ज्यादा 72,000, तो 72,000 सहस्राणाम द्वासप्तति प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणि, प्रति नाड़ी शतम संख्यया प्रधान नाड़ी नाम सहस्राणि भवन्ति। तो वो जो बताई है ना सहस्राणाम द्वासप्तति, जो 72,000 है, प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणि, प्रति शाखा जो नाड़ी है वो जो क्या हो गई है? 10,100 हो गई है ना। प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणि प्रति नाड़ी शतम संख्यया, है? प्रत्येक जो नाड़ी है 100 उनके प्रधान नाड़ी नाम सहस्राणि भवंती, प्रधान नाड़ियों के जो क्या बताए? 72,000 और भेद हो गए। तो हिसाब जो लगाया था वो तो बता दिया ना आपको। हिसाब इसी तरह लगेगा या दूसरी तरह लगेगा? हिसाब इस तरह शायद गड़बड़ भी हो सकता है। क्यों जी? 72,000 बता दिए है ना, और 72,000 को अब आपको 10,100 से गुणा करना पड़ेगा।
समझ आया? तब जाकर के हिसाब लगेगा, तब भी नहीं लग पाएगा मेरे को लगता है, तब भी नहीं लगेगा। देखो 72,000 है तो 72,000 के नीचे 10,000 के गुणा करो, 10,000 100 है ना, तो कितना बैठ गया सेठ जी? हाँ, तो 72,000 के नीचे 1 जीरो लगाई तो 7 लाख हो गए, फिर 1 जीरो और लगा दी तो कितने हो गए जी? 72 लाख हो गए। 2 जीरो चली गई तो 72 लाख के नीचे 2 जीरो और लगा दी तो 72 करोड़ तो हो गए। कितने हो गए जी? 72 करोड़। अब 100 और रह गई है, कितनी रह गई है? 100 का और गुणा करो, किससे? 72,000 से को 100 से और गुणा करो तो कितना बैठ गया? हाँ जी, 72 लाख और बैठ गया तो 72 करोड़ 72 लाख हो गए। ठीक है, अब 101 जो है वे भी है मुख्य नाड़ी है, तो उनके भेद है 10,100 वे भी आ जाएंगे। तो इस तरह सब जोड़ेंगे तब बैठता है 72 करोड़ 72 लाख 10,201। हिसाब कर लेना। देखो हिसाब कैसे करोगे तुम लोग, गणित के लिए भी दिमाग चाहिए इसके। जिन्होंने देखे उनको देख करके बताइए कितनी है। हाँ जी, थोड़ी क्या दिया है। हाँ, हम थोड़ी कहते इतनी है तो पता थोड़ी कि इतनी है, लेकिन इतना तो वैज्ञानिकों को ही नहीं पता है, आजकल के डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को। किसने बोली? ऐसा है, ये तो सब, ये आपका जो मस्तिष्क है ना, इसमें अनंत शक्ति अनंत संभावना है। हम लोग अपने मस्तिष्क को 2-3 पैसा ही यूज करते हैं, बाकी 98 पैसा तो क्या रहता है? 2% यूज प्रयोग करते हैं, 98% हाँ वो यूज ही नहीं करते हैं। शायद 2.5% सुना है, शायद आइंस्टीन ने अपना दिमाग यूज किया था 2.5%, और सामान्य व्यक्ति तो 1 से 1.5% यूज करता है। तो अनंत संभावना, मस्तिष्क का ही तो है सारा का सारा। वेदांत तो कह ही रहा है ना कि सब कुछ संकल्प ही है, सारा जगत संकल्प है, ये शरीर की प्राप्ति संकल्प है, सब कुछ तो संकल्प है। संकल्प किसका है? और वही संकल्प सत्य होकर के सबको भास रहा है और सबको सुख दुख का अनुभव हो रहा है। सबका सब किससे? और ये ब्रह्माकार वृत्ति और ये सबका सब ब्रह्म में विलय हो जाना, ये सब किससे? तो पूरा का पूरा, चाहे इसका फैलाव हो चाहे समेटना हो, सब किस में? मस्तिष्क में। और ये जो मस्तिष्क है, फिर बाद में देखे तो अपनी जो निर्विशेष और परम शांत आत्मा में क्या है? फुरना मात्र है, कुछ भी नहीं। तो मस्तिष्क वो तो ब्रह्म में ही, इसलिए बोला ना सर्वशक्तिमान कौन है? वो ब्रह्म ही तो है। और ये जो आपका मन है, यही हिरण्यगर्भ है, यही ब्रह्मा है, इसी को मस्तिष्क कहेंगे। तो उसमें कितनी शक्ति है, सब कुछ तो वही रचता है। अभी भी सारी रचना भी, संहार करना भी, पालन करना भी सब किससे हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई। ये बनाना है, ये तोड़ना है, ये कमाना है, ये ऐसे रखना है, ये सब इसी से हो रहा है ना। तो अनंत शक्ति है आपके मस्तिष्क में। तो ऐसे लोग ध्यान में जो जिस दिशा में बह जाएगा वो अब जैसे भोजन, अब आप सोचो, ये विदेशी तो सोचते होंगे कि भारत में इतने हजारों तरह के भोजन किसने बनाए होंगे? जिधर दिमाग लगा दो उधर ही चलता जाता है। ये तो जिधर लगा दो है, पढ़ाई में लगा दो उधर चल पड़ेगा, खेल में लगा दो उधर चल पड़ेगा, चोरी में लगा दो उधर चल पड़ेगा, दान में लगा दो उधर चल पड़ेगा, है भक्ति में लगा दो उधर चल पड़ेगा, दूसरी उसमें लगा दो उधर चल पड़ेगा, जहां लगा दो नहीं वहीं पर पूरी पूरी गहराई में घुसता चला जाएगा। कोई भूगोल में लगा दिया, किसी ने केमिस्ट्री में लगा दिया,
किसी ने गणित में लगा दिया, तो किसी ने जो है अध्यात्म में लगा दिया। तो जिधर लगा दो वो ये तो सबका सृष्टा यही है। तो शरीर में किसी ने लगाया कि एक एक, तो वो सब दिखने लग जाती है उसी तरह का। जैसा भावना बना लोगे, जैसा एक संकल्प को बारंबार दोहराओगे, इसलिए कहा था ना बारंबार अच्छे संकल्प दोहराया करो, खुश रहा करो, और अच्छे संकल्प दोहराओगे तो अच्छी अच्छी चीजें सामने आएंगी। और हर समय दोहराओगे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, वो उतना ही एक्सेप्ट करता जाएगा आपका मस्तिष्क, और आपकी बीमारी बढ़ती ही जाएगी कि मेरे नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं बीमार हुई ही नहीं। यदि इस तरह का वो रखोगे तो वो क्या होती जाएगी, कम क्या घटती ही जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। मस्तिष्क से ही है, ठीक है ना। यदि मस्तिष्क से पूरी तरह डिलीट हो जाए ना बीमारी, वो मस्तिष्क में है लेकिन यदि उसमें से डिलीट हो जाए तो फिर वो डरने लगते हैं, डरते हैं बहुत से ज्यादा, तो ये डर बैठा रखा है। तो वही जो उसमें संचित किया हुआ है चित्त में, चित्त का ही तो सारा संस्कार आश्रय है, संस्कार का आशय है वही, और उससे ही बारंबार इस जीव का जन्म मरण और सुख दुख भोग आदि होते हैं। ये तो बोला, गीता भी तो अपिचेद सुदुराचारो, यदि पापी से पापी भी वे पाप के संस्कार पूरी तरह से भूल के मिटा के, अपिचेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, और पूरी तरह से उधर से ध्यान लगा हटा के और इधर पूरी तरह डुबो दे, और इतनी दृढ़ता से डुबो दे कि उधर वाले सारे संस्कार क्या हो जाए, धूमिल हो जाए। जैसे वाल्मीकि के धूमिल हो गए, पूरे संस्कार वो धूमिल हो जाए, पूरे मिट जाए और इधर वाले रह जाए, तो फिर वही हो जाता है साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हो ऐसा। लेकिन आप तो क्या है, भूत में ही पड़े रहते हो हैं, और जो पुराने जो घटनाएं घट गई या संस्कार है उन्हीं को ही खाद पानी देते रहते हो, तो वो और ज्यादा और अंकित होते जाते हैं, और ज्यादा फिर वे आपके आगे के लिए भी रास्ता खोलते हैं। अब उसमें भी आपने जैसी भावना बना रखी है, वैसी ऐसी चाह बना रखी है कि इनका सामना ना करना पड़े, तो वैसी परिस्थिति मिलेगी। और यदि ऐसी भावना बना रखी है कि इनका सामना कभी ना हो जाए, तो उनका डर रहेगा, तो फिर वो उनका सामना भी होगा। जैसा बना लोगे वैसा ही हो जाएगा। समझ आई बात? तो इसलिए जिधर चलना है केवल उधर देखो, बाकी क्या हो चुका, क्या यदि उन जो हो चुका या कुछ गलती है, एक बार बैठ करके ढंग से उनका क्या कर लो, पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, और जो भी अपना जप या ध्यान या संकल्प या स्नान या पूजा या पाठ, जिनसे भी ये मान लो कि वो सब के सब जल गए, भस्म हो गए, वो सब मैल उतर गया, फिर आगे बढ़ो। फिर वही खोपड़ी में घुमाते रहोगे तो उनका वो बना रहेगा संस्कार, और उनका फिर आपको भोग भी भोगना होगा। यदि वही खोपड़ी में घुमाओगे तो अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, जो भी घुमाओगे वही लिखा जाएगा ना, है? तो लिखना ही नहीं, कुछ मत लिखो, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धरो, उसमें जो कुछ मत लिखो, लिखो ही मत। इसलिए ना बहुत ज्यादा किसी से मित्रता रखो, ना बहुत ज्यादा किसी से, हाँ वही जो सुना था ना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को बेकरारी क्या। तो संसार में रहे सबसे प्रेम, सहज प्रेम, वैसा प्रेम नहीं राग रूप या मोह रूप है, और ना किसी से हल्की सी जिससे दूरी भी हो तो दूरी वो द्वेष रूप ईर्षा रूप ना हो। समझ आ रही है? तो चित्त में न मित्रता लिखो, न शत्रुता लिखो, क्या लिखो है? यहां तो वेदांत में लिखते कि मैं एक ही हूं, मैं अद्वितीय हूं, मैं ब्रह्म हूं, या दूसरे का मिटाई देते हैं, दूसरा है ही कुछ नहीं।
है। लेकिन यदि व्यवहार में भी है तो किसी से ना राग और ना द्वेष, ठीक है ना, सामान्य व्यवहार सबसे, जैसे मिलते हैं रास्ते पर, सामान्य व्यवहार, सबको देख करके प्रसन्न रहना है, सबके प्रति हृदय में दया का भाव रखना, सबके प्रति प्रेम और स्नेह और करुणा का भाव रखना, है ना। तो कोई भी बाकी कुछ लिखना नहीं है, चित्त पर लिखो मत, ना मैं लिखो, ना मेरा लिखो, ना पराया लिखो, ना राग लिखो, ना द्वेष लिखो, ना शत्रु लिखो, ना मित्र लिखो, कुछ मत लिखना, लिखना ही नहीं, कोरा कागज, ठीक है ना। यही परीक्षा, ये कोरा कागज तो करने आए ना, लिखा हुआ तो पहले ही था, और लिखना भी है तो ये लिख दो, क्या लिख दो कि मैं साक्षी, मैं चिन्मात्र आत्मा, ज्यादा मत लिखो, बस मैं आत्मा, नित्य अविनाशी साक्षी, इतना ही लिखना, बाकी सब मिटा दो। समझ आया? चलिए, तो अब इसका भाष्य देख रहे हैं ना जी, कहाँ हो गया। तो प्रधान नाड़ी नाम सहस्राणी भवंती, तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं ये, हाँ जी, प्रतिशाखा नाड़ियां है इनकी। आसु नाड़ीसु, ये जो नाड़ियां है ना, व्यान व्यायुश्चरती, इन नाड़ियों में जो व्यान वायु है वो व्यान वायु चलती है, जो बताई है, कितनी बताई है, हैं 72 करोड़ 72 लाख 10,201 जो नाड़ियां है, उन नाड़ियों में कौन चलता है, ये व्यान प्राण चलता है। व्यानो व्यापनात्, तो व्यान क्यों बोला है जी इसको, व्यापक होने से इसको क्या बोल दिया है, व्यान बोल दिया, व्यापक होने से व्यान बोला है। आदित्यादि इवा रश्मयो हृदयात् सर्वतो गामिनी भी नाड़ी भी सर्वदेहम संव्याप्य व्यानो वर्तते, उसी को समझा रहे। आदित्यादि इवा, जैसे आदित्य की रश्मियां है ना, सब और क्या होती है, सबको व्याप्त किए। आदित्य की रश्मियों ने संपूर्ण पृथ्वी पर जो कुछ भी है, जड़ चेतन स्थावर जंगम, सबको क्या किया हुआ है, व्याप्त किया हुआ ना, सबकी रश्मियों ने उनको आच्छादित किया हुआ है। इसी प्रकार से हृदयात् सर्वतोगामिनी भी नाड़ी भी, हृदय से सब ओर गई हुई जो नाड़ियां है, नाड़ियों को सर्वदेहम संव्याप्य, पूरे शरीर में जो व्याप्त करके व्यानः वर्तते, ये व्यान वायु, ये व्यान प्राण विद्यमान रहता है ना। पूरे शरीर में गई हुई जो हृदय से निकली हुई समस्त नाड़ियां हैं, उनको व्याप्त करके ये स्थित रहता है। संधि स्कंध मर्म देशेषु विशेषेण बोल दिया, इसलिए संधि देशों में ज्यादा है। संधि स्कंद कंधे, जो भी मर्म स्थान है, इन देशों में विशेष रूप से प्राण अपान वृत्त्योश्च मध्य उद्भूत वृत्ति वीर्यवत कर्म करता भवती। तो प्राण क्या बता रहे, संधि स्कंद मर्म देशेषु, संधियों में, स्कंद मर्म स्थानों में विशेष रूप से प्राण अपान वृत्त्योश्च मध्य, प्राण और अपान दोनों वृत्तियों के बीच में उद्भूत वृत्ति वाला वीर्यवत कर्म करता भवती, वही क्या होता है, बलशाली होता है, और वही क्या करता है, बलवान काम करता है ना, नहीं करता है, क्या करता है, जिसके प्राण क्या हो, पुष्ट होते हैं तो वही, बलिष्ठ होते हैं तो वही बलशाली कार्य करता है ना, नहीं करता है। और उसके ही मन में उत्साह होता है, नहीं होता है,
बहुत से लोगों के शरीर बल खूब हो और उत्साह ना हो। जैसे हनुमान जी में बल तो खूब था, लेकिन उनका उत्साह किसने बढ़ाया? जामवंत जी ने बढ़ाया ना। तो फिर वो कूद गए हैं, एक छलांग में ही क्या किया? समुद्र को पार कर गए। तो उनका उत्साह बढ़ाया ना। तो मन के हारे ही तो सब कुछ तो मन से ही है, इसलिए बोल ना मन के हारे हार सब कुछ मन से ही है। जैसा मान लोगे अभी के भी वैसे ही हो जाओगे, जैसा मान लोगे। ये मान लोगे कि मैं जीव हूं तो जीव, ये मानो कि मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म, ये मानो मैं बंधन में हूं तो बंधा हुआ, और मानो कि मैं तो मुक्त हूं तो मुक्त हूं। ये तो बताया अष्टावक्र जी ने। क्या बताया? यथा मति तथा गति। जैसी बुद्धि, अब बुद्धि तो बारंबार उस दिन बताया था ना आपको, बुद्धि तो बनती है, हैं? सब कुछ तो बुद्धि बनती है ना। है? कुछ अच्छा काम करके भी क्या बुद्धि बन गई? मेरे से अच्छा काम हो गया, बुद्धि तो बनी है ना। दान करके या कुछ भी करके क्या बना है? या जप करके क्या होता है? बुद्धि तो बनी है ना। है? और कुछ किसी को पिटाई करके, किसी से झगड़ा करके भी तो क्या बन गई? ये बुद्धि तो बनी है। और हमारे यहाँ ये तो कहते हैं जो बुद्धि बनी है वो बुद्धि के जो भी संस्कार है उन सबको क्या करना है? मिटा दो। कोई भी संस्कार लिखो मत कि मैंने इतना जप किया है, मैं इतना जप करने वाला हूं, ये भी मत लिखो। और ये भी ना लिखो कि मेरे द्वारा भाई क्या हो गया, मान लीजिए कभी झूठ बोला गया, तो ये भी मत लिखो। लिखो ही मत। समझ आई बात? यदि लिखोगे वो लिखा हुआ क्या है वो सामने आएगा, है? वो भोग आपको भोगना होगा, और वही आपको क्या देगा? सुख या दुख देगा। लिखो मत। लेकिन लिखा जाता है सब। क्या होता है? जो अवचेतन मन है उसमें सब लिखा जाता है। तो लिखा जाता है इसलिए मिटाने के लिए वृत्ति दृढ़ करो। वृत्ति क्या दृढ़ करो? कि मैं आत्मा। यही वृत्ति पूरी तरह दृढ़ कर लो, और बाकी सब विचार समझ सारी वृत्ति हटा दो, तो फिर वो सबके सब क्या हो जाएंगे? सब मिट जाएंगे। बस ये वृत्ति दृढ़ कर लो। एक वृत्ति दृढ़ करोगे ना तो बाकी सबकी सब वृत्ति, सबके सब विचार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अन्यथा तो सबके सब आपको पता भी नहीं है कितना कुछ निरंतर लिखा जा रहा है आपके चित्त पर। सब लिखा जा रहा है निरंतर। जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, विचार कर रहे हो, वो सबका सब। और जितना ज्यादा गहराई से विचार करते हो उतना ज्यादा वो गहरा लिखा जाता है। पत्थर एक लिखना तो पानी के ऊपर भी है, रेत के ऊपर भी है, और पत्थर के ऊपर है। ये जो आप भोग रहे हो ना, ये पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है। जो भी आप सुख दुख भोग रहे हो, ये किसके ऊपर लिखा हुआ है? पानी के ऊपर लिख दो। इसके ऊपर लिखो जी। रेत के ऊपर भी मत लिखो, रेत वाला भी थोड़ी देर। और पानी के ऊपर हाँ, तो वैसा लिखो, मतलब लिखो ही मत। जो सहज है वो लिखा नहीं जाता। लगता है लिखा हुआ, लग तो रहा है, जो सहज मिल रहा है, सहज हो रहा है, बिना ज्यादा यत्न के, बिना ज्यादा पुरुषार्थ के, बिना ज्यादा सोचने के, बिना ज्यादा चिंता के। समझ आ रही? अनायास अनायास ही जो हो रहा है वो लिखा नहीं जाता। और जिसके लिए प्रयत्न किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, विचार किया जाए, चिंता की जाए, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है। और जो जो लिखा जाता है वो आपके सामने आता है और आपके सुख दुख का हेतु बनता है। समझ आए जी? तो ये बात है। तो बात फिर वहीं पहुंच जाती है। बात चल रही है कहाँ और पहुंच जाती है कहाँ। जैसे रोगी होते हैं ना, रोगी, अब बात तो क्या है, रोगी की है, हैं? अब इलाज तो उसी का होगा जैसा रोगी आएगा। क्यों जी? नहीं,
बुखार वाला आएगा तो बुखार का इलाज होगा नहीं होगा, हैं? जैसा होगा। आंखों वाला आएगा तो आंख का इलाज होगा। तो जैसे जैसे सामने होते हैं ना, वैसे वैसे विचार चल पड़ते हैं। हाँ जी, समझ आ गया ये वाला। आज तो फिर एक ही मंत्र हो पाया। तो इस प्रकार से क्या बतला दिया है? अपान वायु बता दी, अपान प्राण, और मुख्य प्राण का निवास स्थान बता दिया। समान प्राण दोनों के मध्य नाभि देश में विराजमान है, उसका कार्य भी बता दिया। फिर व्यान प्राण बता दिया। अब कौन सा रह गया? उदान प्राण। कौन सा प्राण रह गया है जी? तो जो ये उदान प्राण है ना, तो ये उदान प्राण का आप लोग सुनेंगे 7वें मंत्र में, कि उदान प्राणीश जीवात्मा को, उदान जो करता है वो तो करता ही है। क्या करता है? उल्टी, जमाई, डकार, ये सब किससे? उदान प्राण से। लेकिन ये उदान प्राण ही इसको लेकर के जाता है, इस शरीर से निकालता है, ऊपर की ओर निकलता है ना, इस शरीर से निकालता है और क्या करता है? लोक परलोक आदि में लेकर के जाता है। जैसे इसके कर्म है, जैसे इसके जीव के संस्कार है, उसके अनुसार ही क्या करता है? लोक परलोक में लेकर के जाएगा। पुण्य जिसके है उसको कहाँ लेके जाएगा? पुण्य लोक में। और पाप जिसके है उसको पाप लोक में। जिसके जैसे कर्म है, जैसे संस्कार है, जैसी वासना है, जैसे चिंतन है, उसके अनुसार ही लेकर के जाता है। कौन? उदान प्राण का काम ये है। तो इसका विचार हम लोग कल करेंगे। तो आज वाला ये स्पष्ट हो गया। आज तो ज्यादा भी नहीं बता पाए हम लोग, और समय बहुत जल्दी हो गया। तो इतना ही रखे आज। चलो आज इतना ही रख लेते हैं। ओम पूर्णमदः